यशोदा जी ने नाम बजाए सब यशोदा जी ने नाम बजाए सब यशोदा जी ने नाम बजाए सब रामपुरा तहसील के ग्राम सिंगाड़िया में चल रही श्रीमद् भागवत कथा 13 फरवरी को श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भव्यता के साथ सिंगाड़िया कथा स्थल पर मनाया गया। कथा का विश्राम 15 फरवरी को सिंगाड़िया में होगा। श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ पंडित अर्जुन जी भारद्वाज टकरावत वाले के मुखारबिंद से विगत 9 फरवरी से आगामी 15 फरवरी 2024 तक ग्राम सिंगाड़िया में संचालित है। कथा का विश्राम 15 फरवरी को भव्यता के साथ में वह समारोह के रूप में किया जाएगा। ये एक अवगुण धन के अंदर है, बाकी धन से आप सब काम कर लो पर औलाद को नहीं सुधार सकते। अगर उसके अंदर विकृति है तो वो आपकी संतान को बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। संताप है तो वो औलाद को बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। धन हो और ईमानदारी का हो, सच्चाई का पैसा घर के अंदर आया हो, एक नंबर के दरवाजे से घर में आया हुआ धन हो, वो आपकी संतान के अंदर संस्कार भी पैदा करेगा और वो परिवार के अंदर आनंद भी पैदा करेगा। घर में पैसा बिगड़ा हुआ पैसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे आके पूरे घर वालों की मति गड़बड़ कर सकता है। धन में वह अवगुण है, लक्ष्मी हो पर पुष्प वाहिनी हो या गज वाहिनी हो, उल्लू वाहिनी नहीं होनी चाहिए। आज फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और अब की बार भगवान धन्वंतरी प्रकट होते हैं। ये भी 24 अवतार में अवतार माने गए। बोलो धन्वंतरी भगवान की। अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए तो असुर लोग इनके हाथ से अमृत का कलश छीन करके भागने लगे। देवता सभी घबरा गए। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान आप कहते हो कि अमृत पी लो, पर ये असुर अमृत नहीं पीने देंगे। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, इन असुरों की आदत है कि एक पीने जाएगा दूसरा उसका पैर पकड़ के खींच लेगा। ये कोई अपने एक दूसरे को पीने नहीं देंगे, ये इनकी आदत बनी हुई। और तुम्हें हम पर विश्वास है तो बैठ जाओ। और सभी देवताओं को बिठा दिया। भगवान ने विश्व मोहिनी का रूप धारण किया और कहते हैं जिधर असुर भाग रहे थे ना, सामने जाकर के प्रभु खड़े हुए। असुरों ने जब मोहिनी को देखा तो उनका मन मोहित हो गया। उनसे पूछा आप कौन है? मेरा नाम विश्व मोहिनी है, मैं विश्व का मनोरंजन करने के लिए आई हूँ। देवी यहाँ किस लिए आई हो? मैंने सुना है कि बड़े बड़े पुरुषार्थी लोग अपने पुरुषार्थ से रत्नों की प्राप्ति कर रहे हैं, पर यहाँ आकर के देखा तो बड़ी घृणा हुई। आप लोग सूरवीर है और सूरवीरों को ये शोभा नहीं देता कि किसी का भाग छीन करके और भागने लग जाओ। आज असुरों का मन मोहा तो ऐसा मोहा कि असुरों ने एक गलती कर दी, अपना जो अमृत कलश था मोहिनी के हाथ में दे दिया। देवी अगर आपको गलत लगता है तो ये कलश है, अपनी इच्छा से जिसे पिलाना चाहो पिला दो। कतार लगाकर बिठा दिया, एक तरफ असुर एक तरफ देवता। और जिधर असुर थे उधर कलश परिवर्तन कर देते, जिधर देवता थे उधर अमृत का पान कराते। ये बात एक स्वर भानु नाम के असुर ने देखी। उसने मन में विचार किया कि भाई अमृत अपने को पीना है, तो देवता का रूप धारण किया और जाकर के सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर के बैठ जाता है। अमृत पिलाते पिलाते आए, जैसे ही उसकी अंजलि में अमृत गिरा
अमृत का एक घूंट उसने उतार लिया, इतने में सूर्य चंद्र ने कह दिया भगवान ये असुर है, और इसने अमृत पान कर लिया, देवता का रूप धारण करके बीच में आकर के बैठ गया। भगवान ने सुदर्शन धारण किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। देवासुर संग्राम हो गया। अब देवासुर संग्राम हुआ तो इतना भयंकर हुआ कि महाराज बलि भी मारे गए, पर गुरु समर्थ था। गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा फिर बलि को पुनर्जीवित किया और बलि से कहा कि देख तुमने काम ही गलत किया है, तुम्हारी लाइन ही गलत थी। जिसको पीना था वो सही लाइन में बैठ करके पी गया, और आज 9 ग्रहों में उसकी पूजा होती है। सिर राहु के रूप में और धड़ केतु के रूप में आज भी पूजा जाता है।